साल कैसे लिया होगा छोड़ो चलो एक बार 4 बार। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूरा जिला जहां एक तरफ झंडोत्तोलन के कार्यक्रम में सम्मिलित होने में मशगूल थे, वहीं इटाढ़ी प्रखंड के नाथपुर प्राथमिक विद्यालय में गणतंत्र दिवस के मौके पर एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां मौके पर एक दुखद हादसा हो जाने के कारण लोगों का मन दुखी हो गया। बता दें कि जहां झंडोत्तोलन के दौरान हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक 10 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई है, वहीं 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में बच्चे भी शामिल हैं, जिनका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं इस घटना से आक्रोशित मृतक के परिजनों ने तकरीबन 4 घंटे तक इटाढ़ी नाथपुर मार्ग को जाम कर दिया। वह पिछले 4 घंटों तक सड़क पर जमे रहे तथा बिजली कंपनी की लापरवाही पर जमकर उन्होंने सवाल उठाया। साथ ही साथ जिला प्रशासन से उन्होंने मुआवजे की मांग। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पूर्व परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला तथा राजपुर विधायक विश्वनाथ राम पहले सदर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों का हालचाल लिया। उसके बाद वह सड़क जाम कर रहे लोगों को समझाने के लिए नाथपुर पहुंच गए। बता दें कि नाथपुर पहुंचकर राजपुर विधायक ने सड़क जाम कर रहे लोगों को बखूबी समझाने का प्रयास किया। साथ ही साथ उन्हें सांत्वना देने के साथ उनके मुआवजे की मांग को पूरी करवाने का भी वादा किया। उनके साथ में अनुमंडल प्राधिकारी धीरेन्द्र कुमार मिश्रा, अनुमंडल पुलिस प्राधिकारी गोरख राम तथा इटाढ़ी थानाध्यक्ष राजेश कुमार मालाकार भी सदल बल मौजूद रहे। बता दें कि इस घटना के संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार नाथपुर प्राथमिक विद्यालय में गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडोत्तोलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें विद्यालय के बच्चे भी शामिल हो गए थे। बता दें कि विद्यालय प्रबंधन के द्वारा विद्यालय के बच्चों को कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए उन्हें नहीं बुलाया गया था, लेकिन बच्चे आसपास खेल रहे थे और झंडोत्तोलन का कार्यक्रम शुरू होने का जैसे ही उन्हें भनक लगा, वह मौके पर पहुंच गए। इस दौरान झंडे का पाइप खड़ा करने के दौरान विद्यालय के ऊपर से गुजर रहे 33 किलोवाट के हाई टेंशन तार की चपेट में वो लोग आ गए, जिससे कि स्थानीय ग्रामीण अनिल राम का 10 वर्षीय पुत्र शुभम कुमार बुरी तरह से झुलस गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शुभम को बचाने का प्रयास करने में ग्रामीण सूर्यमन राम के 35 वर्षीय पुत्र परमेश्वर राम तथा विद्यालय का ही 2 बच्चे स्थानीय निवासी सदन राम के 10 वर्षीय पुत्र कृष्णा कुमार तथा लालजी के 10 वर्षीय पुत्र इंद्रजीत कुमार घायल हो गए। घायलों को स्थानीय ग्रामीणों की मदद से आनन फानन में बक्सर सदर अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बता दें कि राजपुर विधायक विश्वनाथ राम ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से यह बिजली कंपनी की बड़ी लापरवाही है। साथ ही साथ विद्यालय प्रबंधन में लापरवाही का मामला सामने आ रहा है। विद्यालय के ऊपर से हाई टेंशन का तार गुजर रहा है, जो कि बिजली विभाग की लापरवाही का पूरी तरह से प्रदर्शन कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ पूर्व परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला ने कहा कि यह घटना बेहद दुखदायी है तथा प्रशासन के द्वारा परिजनों को जो भी सहायता हो सके उन्हें उपलब्ध करानी जानी चाहिए। वहीं सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने के लिए अनुमंडल प्राधिकारी धीरेन्द्र कुमार मिश्रा भी लगातार जमे रहे और उन्होंने लोगों को बताया कि हाई टेंशन तार को हटाने के लिए बिजली कंपनी के कार्यपालक अभियंता से बात की गई है। इसके अतिरिक्त मुआवजा आदि की जो मांग है उसे नियमानुसार पूरा कर दिया जाएगा। बता दें कि दिन के 1 बजे तक लोग सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं तकरीबन 4 घंटे तक लोगों ने प्रदर्शन किया। इसके बाद स्थानीय जनप्रतिनिधि व जिला प्रशासन के अधिकारियों को समझाने के बाद लोग सड़क जाम से हटकर अलग हुए और सड़क जो जाम किया गया था उसको पूर्णतः बहाल किया गया। बता दें कि घटना के बाद मृत बच्चे के घर में कोहराम मच गया है। उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल है। वह बच्चों को याद कर बार बार बेहोश हो जा रही है। इस तरह का नज़ारा देख गाँव में भी मातमी सन्नाटा पसर गया है। लोगों में पूरी तरह से दुख व्याप्त है। उल्लास के साथ खुशियों का माहौल में सभी लोग सम्मिलित थे, लेकिन हमारे क्षेत्र की दुखद घटना सबको रोने पर विवश कर देती है। आज जो हमारे स्कूल में जो घटना घटी नाथपुर में, जो 2 बच्चों की मौत हो गई और कुछ बच्चे हमारे बिजली करंट से आहत हैं, हॉस्पिटलाइज हैं। जहां हमारे बच्चों का भविष्य हो, जहां स्कूल हो, वहां 11,000 का तार नहीं जाना चाहिए था। ये बिजली विभाग की घोर लापरवाही है। उसी लापरवाही का परिणाम है जो आज देखने को मिला। जो हमारे बच्चे प्राथमिक विद्यालय नाथपुर कुछ मर गए और कुछ बिजली के करंट से आहत हॉस्पिटलाइज हैं। मैं इस घटना से जितनी भी बात कहूँ उसके लिए कम है।
लेकिन आने वाले समय में मैं बिजली विभाग पर घोर कार्रवाई करने की मांग करूंगा। विधायक जी, आप मर्माहत हैं इस दुखद घटना पर, आप लगातार लोगों से संपर्क भी कर रहे हैं, लेकिन सरकारी विद्यालयों में नौनिहाल बच्चों से झंडोत्तोलन का पाइप खड़ा कराना क्या विद्यालय प्रबंधन की बड़ी लापरवाही नहीं है? ये भी लापरवाही का कारण है कि बच्चों से कम इसे दूर रखा जाता, लेकिन ऊपर धारा प्रवाह जब 11,000 का तार है तो बच्चे आज उल्लास के जुनून में कुछ गलतियां कर बैठे, लेकिन इसका जीता जागता साबुत ये नहीं बनता कि हमारे बच्चे दोषी हैं। कहीं न कहीं बिजली विभाग दोषी है। यदि वहाँ तार 11,000 का नहीं पहुँचता तो ऐसी लापरवाही नहीं होती, और बिजली विभाग की लापरवाही का कारण है कि जो हमारे बच्चे आज शिकार हुए हैं उस बिजली से। इसके लिए मैं जितनी भी निंदा की जाए बिजली विभाग की वो कम है। निश्चित तौर 4 लोगों को बिजली मारा गया, उसमें डेथ हो चुका है और 3 बच्चे इलाजरत हैं जो अभी फिलहाल ठीक हैं। बच्चों का ट्रीटमेंट यहाँ जारी है? हाँ, ट्रीटमेंट चल रहा है और ठीक 3 है। बहुत हुआ है ना प्राथमिक विद्यालय सरकारी स्कूल है? सरकारी स्कूल। क्या हुआ है? सरकारी स्कूल में झंडा तोलन के लिए सब झंडा बनने के लिए लड़का और एक आदमी मास्टर और सब जे भी था सब लोग वहाँ पर उपस्थित थे और झंडा बांध करके उसमें डाल रहे थे। इतनी में अब उसी समय वो लड़क गया और तार पर लतार है उसमें जाके सब गए। कितना गंभीर है छोटे बच्चों से झंडा का पाइप खड़ा कराना, क्या मानते हैं आप? गंभीर तो है। सरकारी स्कूल है? सरकारी स्कूल है। क्या नाम है आपका? हमारा तो नाम सूर्यमन नाम है। आप उसी गांव के हैं? उसी गाँव के। हम लोगों ने बात की है सभी पदाधिकारियों से, जिला पदाधिकारी महोदय से लगातार संपर्क में है, माननीय विधायक भी यही है। इनकी मांगे जायज़ हैं, उसको हम लोगों ने माना है, हम लोग शीघ्र इस पर कार्रवाई करेंगे। इनकी मांगे हैं कि मुआवजा मिले, इस पर हम लोग तैयार हैं। तार हटाने के लिए भी बात हो गई है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से, माननीय विधायक जी ने भी बात की है अपने स्तर से, और इनकी मांगों पर हम लोग सहमति। सर, घटना कैसे हुई, क्या लग रहा है? घटना अभी तक जो प्राथमिक सूचना मिल रही है उसके हिसाब से स्कूल के ऊपर से गए विद्युत तार में शायद वो ध्वज का पोल टच हो जाने की वजह से उसमें करंट आ गया। 4 लोगों को उसका स्पर्शाघात हुआ है, जिसमें एक की दुखद मृत्यु हो गई है। बाकी सभी लोग जो हैं वो इलाज में हैं और स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। इसी से आक्रोशित होकर यहाँ जाम किया गया है, लेकिन जाम में अभी लोग मान गए, सहयोग कर रहे हैं। माननीय विधायक जी के नेतृत्व में उनसे भी बात हुई और सभी पदाधिकारियों से भी बात हुई। इनकी मांगों से हम लोग सहमत हैं। हम लोगों ने जाकर देखा, कुछ बच्चे जख्मी थे 3 लोग, और उनके हाथ कुछ पैर जले हुए हैं। बिजली का करंट लगा है, नाजुक कम उम्र के बच्चे हैं, और उसको तत्काल दवा की व्यवस्था करके हम लोगों ने कहा कि तत्काल दवा बढ़िया से व्यवस्था करके उसका इलाज हो, वो लोग अच्छे हो जाएं। एक बच्चा जो मालूम हुआ कि बच्चा जिनकी उम्र 12 से 13 वर्ष है, वो बच्चा डेथ कर गया है। तो ये बहुत ही पीड़ादायक घटना है। विद्यालय के छत के ऊपर से 11,000 वोल्ट का तार। देखिए, निश्चित तौर पर मैंने कहा कि उसकी जिला स्तर से जांच हम लोग कराएंगे कि जब विद्यालय है तो विद्यालय के ऊपर से तार नहीं गुजरना चाहिए, या तो विद्यालय के जो व्यवस्थापक या बिजली डिपार्टमेंट के लोग, उन लोगों को देखना चाहिए। और ये घटना घटी, ये घटना से काफ़ी हम दुखी। सर, नौनिहाल मासूम बच्चों से झंडोत्तोलन के लिए पाइप खड़ा कराना विद्यालय प्रबंधन की बड़ी लापरवाही नहीं मानी जाए? निश्चित तौर पर सारी चीज़ों की हमने कहा कि जांच हो, सारे तथ्य आएंगे सामने। बहुत बहुत धन्यवाद।